आज प्रस्तुत करता हूँ मैं अपनी कहानी संग्रह में से अपनी चुनिंदा कहानी मेरे ससुर जी। मेरे ससुर जी तुनक मिजाजी, हार्ड मास का सिंगल हड्डी पुतला, आप कह सकते हैं बिजूका जैसे। हाँ, बिजूका के लिए कहा जाता है बिजूका ना खाए ना खाने दे, पर मेरे ससुर जी ऐसे नहीं है। मुझे परेशान करने की उन्हें मास्टरी है। समय की क्या औकात कि एक पल भी शांति से गुजरने दे। अरे बेटा, जरा दवाई का डिब्बा पकड़ाना, कैल्शियम की दवा खानी है। हाँ, मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा दे। ये मोबाइल भी ससुर जी के साथ रह रहकर ससुर जी जैसा ही हो गया। मोबाइल की सॉकेट में कुछ प्रॉब्लम है, किसी और से लगता ही नहीं और मेरे लगाने से लग ही जाता है। तो घर में कोई फल है, जरा काट कर दे, नमक काली मिर्च लगा देना। घर में उनके आदेशों की सदैव बाढ़ सी रहती, ना खुद को चैन ना मुझे चैन से बैठने देते। चाय फीकी दो तो मीठी चाहिए, मीठी दे दो तो आज मेरी फास्टिंग 120 आई, फीकी चाय दे। सूखी रोटी दो तो अरे बेटा, अभी इतनी भी गरीबी नहीं आई कि सूखी रोटी चबानी पड़े। और चुपड़ी दो तो डॉक्टर कह रहा था मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब इन्हें कौन बताए कि कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल में क्या फर्क है। मैं उनके अंडरवियर, बनियान, तौलिया धोकर सुखाकर तह लगाकर एक ही जगह पर रखती हूँ। यदि एक दिन जगह पर ना मिले तो हंगामा, मेरे कपड़े किस तहखाने में रख दिए हैं, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। मैं तवे पर रोटी डालकर ही दौड़ी चली आती और उन्हें बाथरूम में कपड़े पहुंचाती। मेरे पति महोदय को डांट उल्हाना दिए बिना तो उनकी रोटी हजम ही नहीं होती। तो निकम्मा है, नालायक है, कोई काम धाम नहीं करता, बीबी का गुलाम है, पृथ्वी की तरह दिन भर उसकी ही परिक्रमा करता रहता है। हम तेरी उम्र के थे तो घर पर टिकते ही नहीं थे, 4 पैसे कमाने की जुगत में रहते थे। मैंने तो बस यही सीखा, कमाना। और तू फिर अपने आप से बुदबुदाते, बाप बन गया है पर अकल टखने में पहुंच गई है। और ससुर जी की जलीकटी सुनकर पति महोदय मुझ पर गुस्साते, क्योंकि मैं ही तो थी घर की सबसे कमजोर कड़ी। अगर मैं गुस्सा रहकर काम करती तो ससुर जी ऐसे भापू कि तपाक से बोल देते, ओ बेटा, तू वैसे तो कोई काम ढंग का करती नहीं, कम से कम गुस्सा तो सलीके से किया कर। साफ पता चल रहा है नालायक से झगड़ा हुआ है, झगड़ने से ही प्यार बढ़ता है। पता ही नहीं चलता ससुर जी डांट रहे हैं या समझा रहे हैं। मैं भी माँ हूँ, बच्चे के 100 काम होते हैं, पर उनके काम में कोई कुताही नहीं। सच कहूँ, सीनियर सिटीजन है, पर सीनियर जैसा कोई बात नजर नहीं आती। ससुर हैं या असुर पता नहीं चलता। आज जब वो अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट हो गए तो उनके बिना घर सूना सा लगने लगा। घर तो है पर घर सा माहौल नहीं लग रहा। मैं भी अब स्वयं को बिना लगाम की घोड़ी सी महसूस कर रही हूँ। जैसा बना लो सब खा लेते हैं, जैसे किचन से स्वाद ही निकलकर कहीं खो गया। अब कोई आवाज लगाने वाला भी नहीं। मुझे लगने लगा जैसे घर से मेरी पूंछ ही कहीं खो गई। घर का सारा काम ही खत्म हो गया। मोबाइल की बैटरी फुल होते हुए भी मैं ससुर जी का मोबाइल चार्जिंग पर लगाती रहती। मुझे लगता अभी आवाज आएगी, बेटा मोबाइल देना। पति महोदय अगर झगड़ा भी करते तो हमारी आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती। अब तो हम में छुट्टे जानवरों का सा व्यवहार हो गया। कब कहाँ कैसे झगड़ना है बिना सोचे झगड़ते। पति पत्नी की मर्यादाएं ही ना रही। मेरा बच्चा छोटा है पर ना समझ नहीं। उसकी भी आंखें दादू को खोजती। घुटनों या वॉकर से चल पूरे घर की परिक्रमा कर उन्हें ढूंढता,
और दादू की तस्वीर की ओर उंगली कर तुतलाता, जैसे पूछता, दादू कहाँ है? मैं पलक पड़ती, वाहिगुरु उन्हें जल्दी चंगा कर, वो ससुर नहीं सचमुच के पिता है। हाँ पिता। और मैं बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची और फपक फपक कर उनसे लिपट कर बोली, पापा पापा जल्दी घर चलो, ये घर आपके बिना मंदिर नहीं हो सकता। उनकी भाषा और ऐसा व्यवहार उनके अपनेपन की चाशनी में लिपटा आशीर्वाद ही तो है। सच है, हम अपने बूढ़ों की कीमत नहीं समझते। जैसे भी हैं वे हमारे अपने हैं और हमारे पक्षधर भी।